आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 7 जून हो गई है और अब अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहले वेदर सिस्टम देखें तो अभी कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय प्रभावित नहीं कर रहा है हमारे देश को। तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी दूर दिखाई दे रहा है और ये कम से कम जो देशांतर या लॉन्गिट्यूड है वो 56 के आसपास है और 27 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास काफी दूर है और ये भी 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है, यानी काफी मतलब एक ट्रफ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अभी बहुत इसका कोई असर दिखाई नहीं देने वाला है फिलहाल। और एक ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर जा रही है, लेकिन ये सूखी हवाएं हैं तो इससे कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है आपको, जो हिमालय की तराई में आ गई है, तो यहाँ पर भी आप देखिए ये सूखी हवाएं, ये पूरा जो इलाका है पूरा सूखा हुआ है, यानी कि शुष्क है। यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, कोई बड़ा जल स्रोत नहीं है, इसीलिए ये शुष्क हवाएं होती हैं, यानी सूखी हवाएं हैं। तो ये सूखी हवाएं जहां से अगर ट्रफ बना भी रही हैं तो क्योंकि मॉइस्चर नहीं है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे और कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। और इस बार हमने देखा कि जो मई का महीना है उसमें जो भीषण गर्मी यूजुअली पड़ती है वो दिखाई नहीं दी। जैसे कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट थे वो फेल होते हुए दिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। और मौसम विभाग ने जो बताया था कि इस बार सीवियर जो हीट वेव आएगी और हीट वेव आएगी, आई, लेकिन राजस्थान वगैरह में और एक दो इलाकों में ही दिखाई दी। बाकी जो भारत के ज्यादातर इलाके थे उसमें सामान्य से ज्यादा बारिश प्री मानसून में हुई। और लेकिन मानसून जब आया, मानसून वैसे 24 तारीख को आ गया था, लेकिन जो मानसून की शुरुआत होती है 1 जून से, तब से लेकर के अभी तक मानसून थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है कई इलाकों में। लेकिन जो धूल भरी आंधी वगैरह बीच में देखने को मिली थी, और अब जो ये जो एपिसोड आ रहा है जो अगले कम से कम 1 सप्ताह तक है, यानी कि आप कह सकते हो कि 12-13 तारीख तक उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। और जो जून की गर्मी है, जो आप देखते थे कि 15 जून तक कम से कम गर्मी काफी ज्यादा पड़ती थी, मतलब भीषण गर्मी दिखाई देती थी, क्योंकि उत्तर भारत में और जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसून नहीं पहुंचता था। और जो मालूम है कि आपको दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो मानसून पहुंचता है 27 जून के आसपास पहुंचता है। तो जो यूजुअल पैटर्न था वो अब फिर से आ गया है, क्योंकि मानसून पहले तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, क्योंकि दो वेदर सिस्टम बने हुए थे। एक यहाँ पर अरब सागर में डिप्रेशन बना था, एक लो प्रेशर एरिया के बाद डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना था। इन दोनों वेदर सिस्टम ने मानसून को समय से पहले ऊपर खींच लिया था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा वेदर सिस्टम या ऐसी कोई मौसम प्रणाली नहीं है जो इसको आगे धक्का दे पाए या खींच पाए। तो अब जो है वो जो यूजुअल पैटर्न होता है, ये जो मतलब कि 15 जून तक यूजुअली क्या होता है कि जब तक कोई वेदर सिस्टम नहीं होता तो ये जो पश्चिमी दिशा से हवाएं हैं वो चलती रहती है। आप देखिए ये पूरे इलाके में पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी और ये जो हवाएं हैं ये सूखी हवाएं हैं, ये ट्रफ का भी कोई असर नहीं रहेगा। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के भी ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके इसलिए बोल रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं अगले कई दिनों तक। लेकिन 11 जून से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आना शुरू हो जाएंगे। 12 जून तक जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की शुरू हो जाएगी। लेकिन दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं, और राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर 14 जून से पहले बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो आप मान के चलिए कम से कम 1 सप्ताह है जब तक आपको गर्मी सहनी पड़ेगी और काफी ज्यादा गर्मी दिखाई देगी। तो अब अगर हम देखें तो ये आप देखो कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि पहले आपने देखा था कि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गए थे, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। अब देखिए बाड़मेर में आप देखिए 43.4 है, बीकानेर में 43.2 है, जैसलमेर में 43.2, और पलौदी यानी कि बीकानेर, जैसलमेर, पलौदी सब में 43.2 डिग्री है, कोटा में 42 है, और गंगानगर में 41.8 है, नागपुर में 41.8 है, चित्तौड़गढ़ में 41.5 है, नरसापुर में 41.5, और रोहतक में भी 41.5, यानी 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगे हैं टेम्परेचर। अभी हीट वेव नहीं आई है, क्योंकि 45 डिग्री जब तक नहीं पहुंचेंगे हीट वेव नहीं आएगी, लेकिन हीट वेव की संभावना दिखाई दे रही है राजस्थान के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों के दौरान। और उसी तरह से हो सकता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हीट वेव देखना शुरू कर दें।
तो अभी जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि 45 डिग्री, 44 और 45 डिग्री का आंकड़ा राजस्थान में एक बार फिर तापमान छू सकता है। बादल नहीं होंगे, तेज धूप रहेगी, भीषण गर्मी रहेगी। तो ये सारा मौसम अभी देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आप देखें कि ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया। ये क्या होता है, ये जो मैंने मैप दिखाया आपको, इसका मतलब है कि ये पिछले 24 घंटों में क्या ट्रेंड है, यानी कि सुबह मतलब शाम के 12:30 बजे से जो 5:30 से, और मतलब 24 घंटों में क्या बदलाव हुआ है मौसम में, कितना टेम्परेचर बढ़ा है। तो जो रेड कलर है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 4 6 3 6 3 4 5 4, इस तरह से ये 6 8 इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। और लेकिन पूर्वी भारत में अभी नहीं बढ़ा है, और उसी तरह से दक्षिण भारत में भी ये थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि जहां पर बारिश हो रही है या जहां पर अभी ये जो पश्चिमी हवाएं नहीं पहुंची है वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो धीरे धीरे जब ये पश्चिमी हवाएं यहाँ पूर्वी भारत तक पहुंचने लग जाएंगे, तो यहाँ पर भी, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहे हैं, उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गए। तो अब क्या होगा कि ये रात का पिक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि जो बादल छाए हुए थे वो अभी भी कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में और ये सारे इलाकों में, गुजरात में और ये जो पूर्वी भारत में दिखाई दे रहे थे, अब धीरे धीरे ये बादल जो है वो ये इस पूरे इलाके से हट जाएंगे। और अगर हम देखें तो मौसम देखें आज 7 तारीख को क्या रहने वाला है, तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो बहुत ऊपर, ये जो दिखाई दे रहा है वो अफगानिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाके पूरी तरह शुष्क आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं और हीट वेव जैसी कंडीशन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आ सकती है। ये देखो 8 तारीख और ये 9 तारीख, यानी पूरे इलाके का जो ये लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि अगले कई दिनों तक यहाँ कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी, और जो हवाएं हैं वो लगातार ये जो पश्चिम दिशा से यहाँ से आपकी चलती रहेगी। और ये जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेंगी उसका क्या होगा, उसके कारण ये जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है इस सारे इलाके में। तो इसी तरह से आप देखेंगे ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये जितने भी इलाके हैं, राजस्थान के पूरे इलाके में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गुजरात में भी भुज, नलिया, द्वारका से लेकर के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी, जामनगर, बनसकांता, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, इदार, अहमदाबाद, ये सारे इलाके अब सूखे रहेंगे बड़ौदा तक। हो सकता है कि जो आपके दक्षिणी इलाके हैं, जो इसके महाराष्ट्र से लगे हुए हैं और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जैसे कि छोटा उदयपुर हो गया, पंचमहल है, डांग है, और ये नागपुर, ये नर्मदा, तापी, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना अभी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर अभी भी यहाँ से आ रहा है। ये जो आ रहा है मॉइस्चर आपका इस जगह से, ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये यहाँ इस तरह से हवाएं आ रही है, ये इस तरह से घूम रही है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर ही मॉइस्चर आपको दिखाई देगा। उसी तरह से जो ये आपके महाराष्ट्र से और गुजरात से लगे हुए जो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, जैसे कि अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, हरदा, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप बाकी इलाके देखें तो जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, कोटा, ये सारे जो भी इलाके हैं वो सूखे और गर्म रहेंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर और ये भोपाल से लेकर के उमरिया, दमोह, रीवा और ये जितने भी इलाके हैं, जबलपुर, कटनी, उमरिया, ये डिंडोरी, मांडला, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो पूरा जो इलाका है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, कानपुर और ये जालौन, हमीरपुर और इससे लेकर के ललितपुर से झांसी से लेकर के कानपुर और लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और ये मऊ, गाजीपुर, बलिया तक गर्मी बढ़ जाएगी और मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सीतामढ़ी, चंपारण से लेकर के जो पहाड़ी इलाके, मतलब जो तराई के इलाके हैं, अररिया, किशनगंज, सुपौल, यहाँ से लेकर के खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये गया, नवादा और ये जो पटना, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी,
तेज धूप निकलेगी। उसी तरह से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि सिलीगुड़ी से लेकर के कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में हल्की फुल्की बौछारें हो जाए, सिक्किम में भी हो जाए, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। लेकिन जो गंगेय पश्चिम बंगाल है और जो बीच का जो जिले हैं जैसे मुर्शिदाबाद है और जो हुगली, हावड़ा, डायमंड करेंगे, शांति डायमंड हार्बर, 24 परगना, शांति निकेतन, ये सारे इलाके सूखे होंगे। और उसी तरह रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, लोहारदगा और ये जमशेदपुर, जामताड़ा, ये जितने भी इलाके हैं जो आपके झारखंड के हैं, यहाँ पर भी भारी जो गर्मी मतलब तेज गर्मी अब आ जाएगी और हवाएं जो पश्चिमी रहेंगी और तेज धूप निकलेगी। उसी तरह से जो आपका छत्तीसगढ़ है वो कोरिया, सरगुजा, सूरज ये से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, कांकेर, जांजगीर से लेकर के बस्तर, नारायणपुर, सभी इलाके अभी सूखे रहेंगे। हो सकता है कि ये नारायणपुर, बस्तर और ये सुकमा, ये यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। उड़ीसा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश हो सकती है और जो दक्षिणी उड़ीसा है यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी भी जो मौसमी गतिविधि है अच्छी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के ये जो जिले हैं यहाँ पर जलगांव और नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, संभाजीनगर और अहमदनगर से लेकर के हिंगोली, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, कोल्हापुर और ये मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ तक पूरे इलाके में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से आंतरिक कर्नाटका में भी एक बार फिर से गुलबर्गा, धारवाड़, कोपल से लेकर के जो कोस्टल एरिया यहाँ पर बारिश पड़ेगी। केरल में बारिश कम रहेगी और ये जो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश कम रहेगी और तमिलनाडु में भी ज्यादा बारिश दिखाई आपको नहीं देने वाली है। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और जो विदर्भ के जो इलाके हैं, पूर्वी इलाके, नागपुर और ये वासिम, भंडारा से लेकर के आपका गोंडिया और गढ़चिरौली, ये जो ब्रह्मपुरी वगैरह, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। यानी पूर्वी विदर्भ में कम है, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, सुस्त रहेगा और उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत के ज्यादातर इलाके, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत और पहाड़ों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेंगे, कुछ इलाकों में हीट वेव आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम ही बारिश रहेगी। ज्यादा बारिश वहां पर भी दिखाई नहीं देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।